का सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे बड़ा राजनीतिक शत्रु यही जो बाला साहब हैं, इनका बेटा उद्धव ठाकरे है। और 23 नवंबर को ये जो दोस्ती अब अदावत में बदल गई है, इसका हिसाब सामने आने जा रहा है। अब दोस्तों, सच्चाई ये भी है कि जिस गुजरात लॉबी ने, यानी मोदी और शाह ने उद्धव ठाकरे को, बाला साहब के बेटे को किनारे किया, उसी उद्धव ठाकरे ने महाविकास अघाड़ी को जन्म दिया महाराष्ट्र में। और महाविकास अघाड़ी ने आज की तारीख में, वो चाहे मोदी हो या उनके चाणक्य अमित शाह, नाक में दम कर रखा है। और यह भी सच है कि जो महाराष्ट्र का चुनाव है, महाराष्ट्र की जो राजनीति है, लोकसभा से लेकर विधानसभा तक, वो उद्धव ठाकरे के ही इर्द गिर्द घूम रही है। यानी आप कह सकते हैं कि केंद्र में उद्धव ठाकरे हैं। और यहीं से एक सवाल है कि अगर इस चुनाव में उद्धव ठाकरे का बल्ला चलता है, अगर बल्ला चलता है, तो फिर महाविकास अघाड़ी स्कोर बोर्ड पे नंबर 1 हो सकती है। अगर बल्ला चला तो महाविकास अघाड़ी सरकार बना सकती है। अब दोस्तों, अगर आप महाराष्ट्र का नक्शा देखें, राजनीतिक मानचित्र देखें, तो ये जो विदर्भ का इलाका है, यहाँ पर कांग्रेस अच्छी बल्लेबाजी कर रही है। नितिन गडकरी यहाँ के सबसे बड़े नेता खामोश हैं, चुप हैं। उस पर आगे मैं फिर कभी वीडियो बनाऊंगा। फडणवीस जो है, उनका रंग फीका पड़ता चला जा रहा है। और इसके अलावा और भी जो बीजेपी के नेता हैं, विदर्भ में कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहे हैं। उसकी एक लंबी कहानी है, उसका जिक्र फिर कभी होगा। लब्बो लुआब ये है कि विदर्भ में जहाँ कई सीटें, 60 से ऊपर सीटें, वहाँ पर कांग्रेस का पलड़ा भारी है। और ये जो मराठवाड़ा एरिया आपको दिख रहा है, यहाँ पर जिस तरह से जरांगे पाटिल के साथ जो एक बड़ा मराठा रिजर्वेशन आंदोलन कर रहे थे, शरद पवार ने खेल करके जिस तरह से एक तरह से उनको चुनाव से विड्रॉ करवाया है, ये जो एरिया आपको मराठवाड़ा का दिख रहा है, यहाँ महाविकास अघाड़ी भारी है। और अगर आप वेस्टर्न महाराष्ट्र में आते हैं, पूना का ये जो एरिया है, पुणे के चारों तरफ का, यहाँ पर 84 साल के शरद पवार, असली चाणक्य जिनको कहते हैं, जो एक तरह से जिनका आखिरी चुनाव होगा, शरद पवार से उम्मीदें हैं और उम्मीदें ये की जा रही हैं कि वो खरे उतरेंगे। तो शरद पवार का इलाका है और शरद पवार का स्ट्राइक रेट पिछले लोकसभा चुनाव में सबसे बेहतर था। अगर आप मुंबई की बात करेंगे, जहाँ 36 सीटें हैं और मुंबई के किंग एक ही हैं, ना मोदी हैं, ना शाह हैं, न शरद पवार हैं, न राहुल गांधी। वहाँ पर किंग एक ही है और एक ही किंग रहा, ठाकरे। पहले बाला साहब थे, आज उद्धव ठाकरे। अब उद्धव ठाकरे 36 सीटों पर 22 सीटों पर लड़ रहे हैं, 36 में से 22 सीटों पर लड़ रहे हैं। पिछली बार 2019 में 19 में से 14 सीटें शिवसेना ने जीती थी, तब वो अविभाजित शिवसेना थी। इस बार अगर एक अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं वो मुंबई में, मैं बात कोंकण की नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ मुंबई की बात कर रहा हूं, 36 सीटों की, अगर यहां पर बल्ला चला ठाकरे का, तो फिर रथ एक ही आगे निकलेगा, महाविकास अघाड़ी का। अब दोस्तों, अगर आप उद्धव ठाकरे की सियासी शख्सियत, इसको आंकने की कोशिश करेंगे, उनकी जो पर्सनालिटी है, पॉलिटिकल पर्सनालिटी, तो बाकी जो नेता हैं उनसे कहीं कम वो छलिया जैसी इमेज बिल्कुल नहीं है। शरीफ कह सकते हैं, एक राहुल गांधी की तरह फैमिली पर्सन है। और जहाँ तक महिलाएं हैं जिनको लेकर नेता अक्सर बदनाम होते हैं, अब मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन फैमिली पर्सन होने के नाते मैं कह सकता हूँ, या जो मैंने सुना है उनके बारे में, कि महिलाएं बहुत कंफर्टेबल हैं। एक आप कह सकते हैं भाई बहन का रिश्ता जो थोड़ा रेयर है आज की तारीख में। तो एक कनेक्ट है उनका, महिलाओं के साथ भी कनेक्ट है, यूथ के साथ भी कनेक्ट है, लेकिन ये उनकी ताकत नहीं है, ये उनके पर्सनल ट्रेड्स हो सकते हैं। उनकी एक पॉलिटिशियन के तौर पे जो ताकत है इस वक्त, 2 ताकत है उनके साथ इस वक्त। एक, उनसे बेजोड़ मराठी भाषा में कोई ओरेटर नहीं है और इसीलिए क्राउड पुलर उनको कहते हैं। शरद पवार क्योंकि स्वास्थ्य ठीक नहीं है और उम्र भी है, और राहुल गांधी हिंदी बोलते हैं, मराठी जानते नहीं। तो मराठी में आज की तारीख में अगर कोई नेता, अगर आप किसी से भी पूछेंगे, उद्धव ठाकरे। विट, ह्यूमर, क्रिस्टल, एग्रेसिव, तंज, सब कुछ है। ये अलग बात है कि मैं मराठी समझता नहीं हूँ, बहुत कम जानता हूँ।
अच्छे ओरेटर हैं, अच्छे वक्ता हैं। आप कह सकते हैं कि मराठी के अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये उनकी एक बड़ी ताकत है, और जितनी रैलीज वो करेंगे, जितना घुस कर रैली करेंगे, उतना उनको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन इससे भी इतर एक और खासियत है, और ये चुनाव के संदर्भ में कह रहा हूँ, कि जिस तरह से उद्धव ठाकरे को कुर्सी से उतारा गया, उसके बाद उनकी पार्टी छीनी, चुनाव चिन्ह छीना, और उस आदमी को सौंप दिया जिसने सबसे बड़ा धोखा किया जीवन का। उन्हीं का जो मुनीम था, उसी ने छुरी उनके भौंकी पीठ में। और आदित्य ठाकरे जो उनके बेटे, उनका कहना है कि मेरे साथ सबसे बड़ा, मेरे बाप के साथ जो धोखा किया, वो इस आदमी ने किया। ये छवि महाराष्ट्र में अगर आप किसी से भी पूछेंगे तो इतना तो लोग कहेंगे कि साहब धोखा तो हुआ है, धोखा तो हुआ है। ये जो एक सिंपैथी है, सहानुभूति है, इसमें उद्धव ठाकरे काफ़ी आगे। ये सिंपैथी उनको मिल रही है। अब पिछले 6-7 महीने में ये सिंपैथी का स्केल क्या है, कम हुई है, ज़्यादा हुई, तो मैं नहीं माप सकता हूँ। लेकिन आज जो मैंने मेहमान बुलाए हैं, सब के सब महाराष्ट्र से हैं, खिलाड़ी हैं, महारथी हैं पत्रकारिता के, और मैं उनसे यही सवाल करने जा रहा हूँ कि कितना सिंपैथी फैक्टर फ़ायदा करेगा, उद्धव ठाकरे कितने इंपॉर्टेंट हैं, क्या सबसे बड़ा फैक्टर या कितना बड़ा फैक्टर उद्धव ठाकरे आज महाराष्ट्र में। 3 खास मेहमान हैं हमारे साथ। प्रकाश पोहरे साहब हैं, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप कह सकते हैं पत्रकारिता में तकरीबन 50 बरस दे दिए हैं। वो हमारे साथ नागपुर से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ नागपुर से एक और पत्रकार हैं, पॉलिटिकल जर्नलिस्ट विवेक देशपांडे, इंडियन एक्सप्रेस अखबार में कई बरस काम किया, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। खरा खोटा बोलते हैं, खरी खरी सुनाते हैं, उनको सुनिएगा विवेक देशपांडे को। और लगातार महाराष्ट्र का भ्रमण कर रहे सुधीर सूर्यवंशी हैं, जो कल धुले में थे, उससे पहले वो नासिक में थे, फिर मुंबई में थे। आज वो खुद ड्राइव करके धुले से कल्याण पहुँचे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप आइए, क्योंकि नब्ज़ पर आपका हाथ है, आपकी नब्ज़ क्या कह रही है, मैं जानना चाह रहा हूँ। तो आज हमारे साथ सुधीर सूर्यवंशी जुड़ रहे हैं कल्याण से। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सिर्फ एक ही सवाल है, वन बिग क्वेश्चन, हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ उद्धव ठाकरे फैक्टर। उद्धव ठाकरे कितना बड़ा फैक्टर है